नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद मनोरंजन में आपका स्वागत है। आज हम इस बिटवीन द लाइन्स में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूजीसी के नियमों के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन है, जो इस्तीफे हो रहे हैं, जो तमाम जो आवाजें उठ रही हैं, वो उत्तर प्रदेश से ही क्यों उठ रही हैं? ये मामला उत्तर प्रदेश में ही क्यों तूल पकड़ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नियम का विरोध जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। जो नए नियम हैं, उस पे जो सवालिया निशान लग रहे हैं, वो गलत लग रहे हैं। जो नियम को बदलने की बात जो है वो सरकार भी कर रही है कि भाई हम जो है वो नियम को बदलना चाहिए और उसमें सरकार जो एजी हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, उनकी राय लेने की बात हो रही है कि उनकी राय ली जाएगी और कैसे जो सवर्ण जातियाँ हैं, सवर्ण हैं, जो सवर्ण छात्र हैं, उनकी जो चिंता का निराकरण कैसे हो उसकी कोशिश हो रही है, वो सरकार भी मान रही है। तो कोई जो नए नियम है उसका मैं समर्थन कर रहा हूँ, ये मैं नहीं बात कर रहा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये समझने की बात है कि आखिर उत्तर प्रदेश में ही ये क्यों आता आया है, इतना बड़ा इश्यू बन गया है और अलंकार अग्निहोत्री जो सिटी मजिस्ट्रेट जो इस्तीफ़ा दिया और वो उसमें बाकी तो उन्होंने शंकराचार्य का मामला उठाया कि उनका अपमान हुआ और उसमें उन्होंने यूजीसी के नए नियमों का भी हवाला दिया। और ये लगा कि ये तो बवाल हो गया, ये तो इतना बड़ा मामला हो गया कि उसपे तो ब इस्तीफ़े होने लग गए। अब ये बड़ा इश्यू बन गया है। लेकिन इस पूरे इसके पीछे कारण को अगर समझना होगा, तो आपको कुछ दिन पहले भी जाना पड़ेगा। कुछ दिन पहले मायावती ने जब कहा कि वो अकेले लड़ेंगी और सरकार बनाएँगी, तो उन्होंने ब्राह्मणों की बात की कि दलित और ब्राह्मण एकजुट होकर के और करेंगे, यानी कि ब्राह्मणों को जोड़ने की बात की थी। और आपने चैनलों पे देखा था कि अभी उस वक़्त भी काफ़ी जो है वो डिबेट शुरू हो गया था कि आखिर ब्राह्मण जाएगा किधर? और ब्राह्मण की ही बात क्यों हो रही है? ब्राह्मण में ऐसा क्या है कि सभी मतलब सपा भी अगर आप देखेंगे कि अलंकार अग्निहोत्री का जो इस्तीफ़ा है, ख़ैर उनको तो बर्खास्त कर दिया गया, उनको निलंबित कर दिया गया है, उसको वो दूसरी एक अलग कार्रवाई की गई है, उस पे भटक जाएँगे हम बातचीत में। लेकिन माता प्रसाद पांडे, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्होंने जो कहा है कि भाई ये तो साहस वाला काम किया है और ये जो है इसका विरोध होना चाहिए, मतलब वो जो किया है अलंकार अग्निहोत्री ने बहुत अच्छा किया है। यानी कि कहीं न कहीं से इसमें एक राजनीति का पुट जो है वो दिख रहा है। वैसे प्रशांत कुमार सिंह जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर जीएसटी के उन्होंने योगी जी के लिए इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने शंकराचार्य ने जो कुछ योगी जी के लिए कहा मुख्यमंत्री के लिए उसको कहा कि वो उससे वहाँ थे, ये एक अलग मामला सामने आ गया है। लेकिन अगर आप ब्राह्मण वोटों को देखें तो पूरे अगर आप उत्तर प्रदेश को समझें तो वहाँ पे जो फॉरवर्ड क्लास का वोट है, जो अनुमान है कि कितना है तो उसमें आता है लगभग 22-23% वोट जो है वो फॉरवर्ड क्लास का आता है। और जिसमें ये कहा जाता है कि 12% या 13% के आस-पास जो है वो ब्राह्मण वोट हैं। यानी कि एक बड़ा चंक है ब्राह्मण वोट का। वैसे एक उत्तर प्रदेश के बड़े ब्राह्मण नेता से जब हमारी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि नहीं ये गलत जानकारी है, ब्राह्मण वोट उत्तर प्रदेश में 15-16% है। ये मेरी तब बात हो रही थी, जब ये हो रहा था कि अध्यक्ष जो है भाजपा का कौन बनेगा, कैसे बनेगा, ब्राह्मण बन सकता है, नहीं बन सकता है, इस मुद्दे को लेके चर्चा हो रही थी। तो उनका कहना था कि भाई बनना चाहिए, बनाएँ कि नहीं बनाएँगे वो देखना की बात है। तो ये जो 22% वोट है फॉरवर्ड का, मतलब ब्राह्मण जितने भी हों 12% 14% लेकिन 22-23% के आस-पास जो फॉरवर्ड के वोट हैं, ये बेस वोट है, ये आधार है भाजपा का। और इसी आधार पे भाजपा जो है वो 2014 में आपने देखा कि भाई एनडीए सहयोगियों के साथ 73 सीटें ले आए, अकेले भाजपा 71 थी और बाद में 19 में भी 62 भाजपा की रही। इस बार वो कम हो गई, 31-32 पे सिमट गई भाजपा। उसके पीछे जो उनका जो ओबीसी वोट जो फिसला है वो उसका महत्वपूर्ण कारण भाजपा खुद मानती है, जो समीक्षा की है,
तो उसमें यह है कि भाजपा का जो ओबीसी वाला जो वोट था, वो कहीं न कहीं 2024 में खिसका जिसके कारण रह गई। अब उस ओबीसी को वापस लाना है। पंकज चौधरी को जो बनाया गया है प्रदेश अध्यक्ष, आप उसे समझ सकते हैं कि उसके पीछे भी ये रणनीति है। अब बात यह है कि इसमें कहीं न कहीं से जो ब्राह्मण जो नेता हैं, भाजपा के भी हैं और बाकी पार्टियों के भी, क्योंकि ज़्यादातर आवाज़ें जो उठी हैं, वो भाजपा के भीतर से उठी हैं। आप देखेंगे कि जिन लोगों ने भी भाजपा के भीतर से जो विरोध किया है यूजीसी के नए नियमों का, चाहे वो एक्स एमएलए हों, चाहे एमएलए हों, चाहे बाकी हों, तो वो है, एक-आध हैं उसमें वो ठाकुर भी हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं, वो ठाकुर हैं, उन्होंने किया है, लेकिन फॉरवर्ड की तरफ से, भाजपा की तरफ से विरोध उठा है। विपक्ष में किसी ने यूजीसी के नियमों के खिलाफ कोई प्रदर्शन की बात की हो, इसको बदलने की मांग की हो, कहीं कुछ और हो रहा हो, ये हमने नहीं देखा। भाई कांग्रेस का मेरे दिमाग में हो सकता है मैं चूक गया हूँ, लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बाकी लोग कुछ जो कि हम यूजीसी के नए नियमों का विरोध कर रहे हैं और इसको बदलना चाहिए, नहीं मांग उठाई। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ये नियम को बदलने की बात करेंगे, सवर्णों के साथ जाएँगे, तो एससी, एसटी, ओबीसी, जिस ओबीसी की पीडीए की बात कर रहे थे अखिलेश, जो वहाँ पे एक फ़ॉर्मूला बनाया है कि पिछड़ा जो है, दलित है और अल्पसंख्यक है, हम मिला कर के चलेंगे, वो फ़ॉर्मूला कहीं न कहीं फ़ेल हो जाएगा। अब चूँकि भाजपा जो है वो जोर दे रही है मुख्य तौर पे कि जो ओबीसी वोट बैंक उनका है, जिसके भरोसे जो अमित शाह ने बहुत मतलब तरीके से उसको बुना था, अम्ब्रेला जो है बीजेपी के नीचे लाया था और चमत्कार कर दिया था, एक तरह से कह सकते हैं यूपी में, और अभी तक भाजपा नहीं हारी है, 2 बार वहाँ पे सरकार बना चुकी है। तो उसको और मजबूत करने में अमित शाह लगे हुए हैं। ऐसे में मतलब ये हो सकता है कि ब्राह्मणों को एक लगे कि भाई हम इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी हम कहीं न कहीं से साइडलाइन हो रहे हैं, मुख्य धारा में नहीं हैं। ठाकुरों की बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि पहले ही विपक्ष ने ही, भाजपा ने तो नहीं किया, विपक्ष ने ही मुख्यमंत्री पे ठाकुर होने का आरोप लगा दिया और कांग्रेस के प्रवक्ता तो जो है उनको अजय बिष्ट कह के योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते रहे कि नहीं ये तो बिष्ट है, और जातिवादी सूचक शब्दों का प्रयोग उनके लिए करते रहे, जबकि भाई जिस दिन वो योगी बन गए उस दिन उनकी जाति खत्म हो गई। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए आप देखेंगे कि विकास दुबे गैंगस्टर जिसने इतने पुलिस वालों को मार दिया, उसका जब इनकाउंटर हुआ था, तो उस वक़्त भी हुआ था, ये बात उशू थी कि कहीं न कहीं देखिए एक ब्राह्मण को मार दिया है, कहीं भी कोई ब्राह्मण गैंगस्टर भी अगर कुछ होता है, तो ये हो जाता है कि भाई ये देखो ब्राह्मण विरोधी सरकार है, ब्राह्मणों को नहीं दे रही है, ब्राह्मण कुछ सोचे। मायावती का आपने बताया कि मायावती किस ढंग से ब्राह्मणों पे देख रही है। अब ब्राह्मण चूँकि 2007 में मायावती के साथ दलित ब्राह्मण एक बार गठजोड़ हो चुका है और मायावती 206 सीटें शायद आई थी उस वक़्त, जहाँ तक मुझे ध्यान है 200 से अधिक सीटें थी ही, तो पूर्ण बहुमत सत्ता में आई थी। तो वो ये लग रहा है कि ब्राह्मण एक ऐसा वोट बैंक है, जो आ सकता है, जो भाजपा से नाराज़ हो सकता है। और इसीलिए वो पूरी बहस जो चल रही है, पूरी जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, वो कहीं न कहीं से, किसी न किसी से भाजपा में भले ब्राह्मण अपने आप को हाशिए पे समझे, इसके कारण से उसमें बेचैनी हो और उसके कारण यूजीसी के नियमों का जो खुल के विरोध करने की बात है, वो हो जाए, वो सामने आ रहा हो, या कहीं न कहीं से बैकग्राउंड से, बैकडोर से उनको पुश किया जा रहा हो। ये चीज़ें सामने आएँगी, अभी सामने नहीं आ रही हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खुल के सामने आएँगी और जैसे ही चीज़ें सामने आएँगी, वैसे हम आपके साथ फिर इस पे चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।